एक 23 साल की लड़की जो कि अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं बाज़ार में सामान लेने के लिए जा रही हूँ और आधे घंटे में घर आ जाऊँगी। अब माँ आधा घंटे से ज़्यादा हो गया था, इंतज़ार कर रही थी, मगर उसकी बेटी लौट कर नहीं आती है और शाम के करीब 6 बज गए, अभी भी उसकी बेटी नहीं वापस आई थी। तब माँ अपनी बेटी का मोबाइल नंबर मिलाती है तो पता लगता है स्विच ऑफ है, जिसके बाद वह बहुत परेशान हो जाती है और इसकी जानकारी जब अपने पति को देती है, पति और जो उसका बेटा था उसको बताती है, तो वो लोग हर रिश्तेदार से पता कर रहे थे, क्या पता उनकी बेटी वहाँ तो नहीं गई है, मगर सभी लोगों को वहाँ से असफलता प्राप्त होती है। और 10 दिन बाद एक पुलिस का फ़ोन उनके पिता के पास आता है और पता लगता है कि उनकी बेटी का कत्ल हो गया है और उस लड़की की डेड बॉडी एक सूटकेस के अंदर है और वह जगह था कुल्लू मनाली। आखिर एक लड़की जो कि दूसरे राज्य हिल स्टेशन कैसे पहुंची और आखिर उसका कत्ल किसने किया? जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और जहां की लड़की रहने वाली थी, जब उस पुलिस से पूछताछ की गई कि आप लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया, तो उस पुलिस का जवाब ये था कि किसी परिवार वाले ने कोई यहाँ पर FIR दर्ज नहीं कराई। अब मामला क्या था, इसको हम सिलसिले तरीके से जानते हैं। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है भोपाल, और भोपाल के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है शहपुरा। यहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया कैलाश और उनकी पत्नी और 3 बेटे और एक सबसे छोटी बेटी। जो बड़ा बेटा जिसका नाम रोहित, वो ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, और जो उनकी छोटी बेटी जिसकी उम्र 23 साल, जिसका नाम था शीतल, जिसकी उम्र 23 साल, जिसने अभी हाल ही दिनों में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। करने के बाद वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। अब 5-6 महीना हुए थे नौकरी करते हुए, तभी वह एक दिन अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मैं प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहती। तो पिताजी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, कोई बात हो गई या किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो मुझे बताओ। तो शीतल कहती है, पिताजी प्राइवेट नौकरी में काम ज़्यादा कराते हैं, उसके महज पैसा बहुत थोड़ा देते हैं, क्यों ना मैं गवर्नमेंट तैयारी करूं नौकरी की, जिसके कारण से हमारा परिवार का खर्चा भी अच्छा चल जाएगा अगर मेरी नौकरी लग जाएगी। पिता कहते हैं, बेटी यह बात तो बहुत अच्छी है, और तुम्हारी अगर सरकारी नौकरी लगेगी तो हम लोगों का समाज में नाम भी ऊंचा हो जाएगा कि आखिर एक बेटी जिसने सरकारी नौकरी अपने पढ़ाई के दम पर हासिल की। अब पिता कहता है कि बेटी जितना पैसा लगेगा और जो कुछ भी तुमको चाहिए, मैं अपना ऑटो रिक्शा चलाकर तुम्हारा पूरा करूँगा। इसके बाद बेटी अपनी पढ़ाई में जुट जाती है, तन मन धन लगाकर। तभी एक तारीख आती है 5 मई 2024 और सुबह के करीब 11:30 बजे। तभी शीतल कहती है अपनी माँ से, माँ मुझे बाज़ार जाना है, कुछ सामान लेकर आना है और मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। माँ कहती है, ठीक है बेटा, जल्दी चले आना, क्योंकि पिताजी भी अभी खाना खाने के लिए दोपहर में आएंगे, कि उनसे पहले तुम चली आना। अब बेटी निकलती है बाज़ार के लिए। अब 2 बज चुके थे। जो पिता थे जिनका नाम था कैलाश, वह अपने घर आते हैं खाना खाने के लिए। अपनी पत्नी से कहते हैं, शीतल बिटिया कहाँ है, वह नहीं दिख रही है कहीं। तो माँ कहती है कि वह बाज़ार गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई, रुको मैं फ़ोन मिलाकर देखती हूँ। अब जैसे उसकी माँ फ़ोन मिलाती है तो बिटिया का फ़ोन स्विच ऑफ था, मिल नहीं रहा था। जिसके बाद वह अपने पति से कहती है कि 1 से 2 घंटा हो गया है, शीतल अभी आई नहीं है, मानो कहीं अपनी सहेली के पास तो नहीं रुक गई है। पिता कहते हैं, ठीक है आ जाएगी, शाम तक इंतज़ार कर लो थोड़ा। तो माँ कहती है ठीक है। अब शाम के करीब 7 बजे पिता जब अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, घर पर आते हैं और पूछते हैं शीतल क्या आई है, तो माँ बड़ी नर्वस होकर बोलती है, बिटिया अभी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ है और मेरा मन भी नहीं लग रहा है। अब बेटा भी, जो रोहित ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, वो भी आता है, वो भी पूछता है कि उसकी बहन अभी तक नहीं आई। तो पिता, भाई और माँ बहुत ज़्यादा हैरान थे और सबके अंदर अनहोनी का डर सता रहा था, क्योंकि मोबाइल भी उसका स्विच ऑफ था। तो जो भाई था और पिता था, आसपास के जो इलाका था वहाँ जाकर पता करते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं, क्या आपने किसी लड़की को ये कपड़े पहने हुए देखे हैं? मगर सभी लोग नकार रहे थे और वह इस बारे में नहीं जानते थे।
अब पिता ने सोचा क्यों ना रिलेशन में पता किया जाए, क्या पता बिटिया वहाँ तो नहीं चली गई है और किसी ने रोक लिया हो, और क्या पता उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो, इसीलिए वह फ़ोन ना कर पा रही हो, ना उसका फ़ोन जा रहा हो। अब 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। अब तारीख आती है 8 मई और 2024। तब सभी लोग कहते हैं क्यों ना गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दो, अब पुलिस क्या पता कहीं ढूंढ लाए आपकी बेटी को। तो पिता जो कैलाश और बेटा रोहित और उसकी माँ जो सहपुरा थाना है वहाँ जाते हैं। जो थाना अध्यक्ष थे उनसे कहते हैं कि मेरी 23 साल की बिटिया जो कि 2 दिन पहले बाजार बताकर घर से निकली थी, वह घर से गायब हो गई है और जल्द से जल्द तलाश कर दीजिए क्योंकि हम लोग बहुत घबरा रहे हैं। और पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, आप लोग कोई फ़ोटो हो दे दीजिए, हम पूरा ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब 3 से 4 दिन बीत चुके थे। अब तब तारीख आ चुकी थी 15 मई 2024। तभी जो कैलाश थे वह अपना ऑटो रिक्शा चला रहे थे और तभी उनके फ़ोन में एक घंटी बजती है और घंटी जैसे बजती है और उधर से व्यक्ति बोलता है कि मैं पुलिस का एक अधिकारी बोल रहा हूँ जो कि मनाली, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, हिल स्टेशन, और वहाँ का एक होटल है जिसका नाम है केडी विला। आपकी बेटी जिसका नाम शीतल है उसका यहाँ पर कत्ल हो गया है और उसकी डेड बॉडी एक सूटकेस में मिली है। जैसे ही पिता यह बात सुनता है उसके मैनों पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। वह अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करता है और उसके आंखों में बिल्कुल आंसू बहने लगते हैं। अब वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर घर पहुँचता है। यह बात अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी बेटी का कत्ल हो गया है, वो भी कत्ल ऐसी जगह जो कि एक हिल स्टेशन है जो कि दूसरे राज्य में है। आखिर अब पिता के एक ही सवाल था कि उनकी बेटी वहां तक कैसे पहुंची और आखिर उसको कौन ले गया। अब पुलिस वाला कहता है कि तुरंत आप यहां चले आइए। अब पिता वहां ट्रेन में बैठता है और कुल्लू मनाली सुबह जो 16 तारीख की सुबह पहुंचता है और उधर 2 टीमें लगी थी जो कि आरोपी को ढूंढने का प्रयास भी कर रही थी और जो पुलिस के कुछ अन्य टीमें थी वह होटल में जाती हैं और पूछताछ करती हैं होटल के स्टाफ से कि यह सूटकेस आपको कब मिला और इस होटल में किसने किसने एंट्री ली थी। तभी होटल का मैनेजर कहता है कि 13 तारीख को 2 लोग आए थे, एक लड़का और एक लड़की, जिन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पर स्टे लेना है। और लड़की ने अपना आधार कार्ड दिया था जिसका नाम था शीतला, और लड़के के जब मैंने आधार कार्ड मांगा तो उसने कहा मेरा आधार कार्ड नहीं है, मुझे लड़की के बिहाव पर एंट्री चाहिए। तो उसने कुछ पैसों के माध्यम से उस लड़के को एंट्री दे दी और दोनों ने साथ में बैठकर वहाँ बात की और होटल के कमरे में चले गए और वहीं पर खाना खाया और सो गए। तभी 14 तारीख की सुबह जो वहाँ का सिरसू हिल स्टेशन था, दोनों ने कैब मंगाया और दोनों फिर हिल स्टेशन गए और शाम को आए, यहीं रुक गए। रुकने के बाद 3 से 4 घंटे बाद लड़का जिसका नाम था विनोद ठाकुर वो रिसेप्शन पे आता है और कहता है मुझे एक टैक्सी मंगा दीजिए और वॉल्वो बस पकड़नी है। तो मैनेजर कहता है ठीक है सर, मैं टैक्सी मंगा रहा हूँ। अब मैनेजर टैक्सी बुलाता है, टैक्सी बाहर खड़ी थी और विनोद जो ठाकुर था वह एक ट्रॉली बैग जो कि सूटकेस काफ़ी बड़ा था और उसको इतनी तेज से धक्का लगा रहा था मानो उसमें कोई भारी भरकम चीज़ रखी है। तभी एक स्टाफ कहता है कि सर इसमें ऐसा क्या है जो आप काफ़ी दम लगा रहे हैं, और जब आप आए थे तो यह काफ़ी हल्का था और आप स्मूथली लेके जा रहे थे। तभी एक स्टाफ कहता है कि सर आप तो बाहर आ गए हैं और ऐसा तो नहीं मैडम अंदर ही हैं, आपने लॉक कर दिया, उनको भी तो बुला लीजिए। तो वह कहता है कि मैडम जा चुकी हैं और मुझे अब अकेले जाना है। अब जैसे ही गाड़ी के पास वह बैग लेकर जाता है, वह बैग को उठा नहीं पा रहा था। तभी जो वहाँ का स्टाफ था उसको शक होता है कि ऐसा तो नहीं इसने अपनी प्रेमिका या लड़की का कत्ल करके इसी में के अंदर डेड बॉडी डाल दी है, क्योंकि होटल के स्टाफ भी जानता था कि इन भारी सूटकेसों में या तो लाश होती है या तो कपड़े रखे जाते हैं और इतने ज़्यादा कपड़े भारी हैं नहीं जिसको उठाने में इसको दिक्कत हो ना हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। तभी जो होटल का स्टाफ था जो मनाली का वहाँ थाना था वहाँ फ़ोन करता है और यह भनक विनोद ठाकुर को लग चुकी थी। जैसे ही वहाँ का फ़ोन कटा वैसे ही वह बैग छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद अब जो होटल का स्टाफ था उस बैग को पहले हाथ से टोते हैं और तभी देखते हैं कि एक जैसा इसमें कोई व्यक्ति का शव लग रहा है। तुरंत वहाँ का जो मैनेजर था पुलिस थाने में फ़ोन करता है। मौका वारदात पे जब पुलिस आती है और उस बैग को खोलती है तो पता लगता है कि इसमें एक लड़की की डेड बॉडी है। जब उसके कागज़ पत्तर उसकी जो था शरीर था उससे देखा जाता है तो उसके जेब से एक
पहचान पत्र मिलता है जिसमें नाम उसका शीतला था और जो कि भोपाल के थाना शहपुरा रहने वाली थी, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मोबाइल के माध्यम से मिलता है जो कि पुलिस उसके पिता को फ़ोन करती है। अब पुलिस के लिए अहम सवाल ये था कि आखिर यह युवक कहाँ का रहने वाला है और इन दोनों का संपर्क क्या है। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि लड़के का आधार कार्ड लाओ, दिखाओ, एंट्री दिखाओ इसमें। तो होटल की स्टाफ कहता है सर उसकी एंट्री नहीं है। अब वहाँ के पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज देखते हैं कि लगा है और कहते हैं मुझे इसका डीवीआर चाहिए। तो होटल का स्टाफ कहता है सर यह कैमरा भी काफ़ी दिनों से ख़राब है, रिपेयरिंग के लिए मैंने बोला है और अभी तक इंजीनियर नहीं आया। जिसके बाद जो पुलिस वाले थे उनको गुस्सा भी आता है, मगर उनको पहली प्राथमिकता ये थी कि आरोपी को कैसे पकड़ा जाए। अब पुलिस वाले होटल के स्टाफ पूरा बुलाते हैं, उसे कहते हैं ऐसा कोई मुख्य चीज़ आरोपी की बताओ जो कि बिल्कुल अलग थी। तभी एक होटल का स्टाफ कहता है कि सर जो विनोद ठाकुर था उसने सफ़ेद शर्ट पहनी थी और उसके शर्ट पर एक सब्जी का दाग लगा था। अब जैसे ही यह क्लू मिला वैसे ही पुलिस एक्टिव हो गए और उसने जितने मनाली के जितने नाकाबंदी थे सभी जगह अलर्ट कर दिया, वायरलेस कर दिया कि एक व्यक्ति जिसने वाइट शर्ट पहनी है और जिसके सब्जी का दाग लगाओ और कहीं भी हो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब जो जितने नाका पोस्ट थे वहाँ पर सब बंदिश लगा दी गई और तभी पता चलता है मुखबिर के माध्यम से कि एक व्यक्ति इसी तरह के वाइट कपड़ा पहने और जिसकी शर्ट में दाग है वह बस में बैठकर जा रहा है। वो जगह थी कुल्लू सीमा से लगा हुआ एक गांव था जिसका नाम था झीड़ी। वहाँ पे बस में बैठकर जा रहा था। तुरंत पुलिस जीप से पहुँचती है, उस बस को रुकवाती है, देखती है कि एक युवक जो कि वाइट शर्ट जिसके सब्जी का दाग लगा हुआ बैठा है। तुरंत उसका नाम पूछती तो बताता है विनोद ठाकुर और जैसे ही उसने नाम बताया वैसे वह कपकपाने लगा। तो पुलिस ने तुरंत उसको हिरासत में लिया और थाने लेकर आए। अब पुलिस का सवाल ये था कि आखिर तुमने उस लड़की का कत्ल क्यों किया और आखिर तुम उसको कैसे जानते थे। तभी विनोद ठाकुर कहता है कि 3 साल पहले जो कि मैं फेसबुक चला रहा था और तभी एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसका नाम था शीतला जो कि भोपाल की रहने वाली थी। पहले तो हम लोगों की दोस्ती थी, दोस्ती जब प्यार में बदली और उसके बाद हम लोगों की लंबी लंबी बातें होने लगी और हमारा यह दूसरा टूर था। इससे पहले भी हम लोग साथ में यहाँ आ चुके हैं और रह चुके हैं, घूम चुके हैं। और अब पिछला बार जब हम शीतल आए थे तो शीतल मुझसे कह रही थी मुझे तुमसे शादी करनी है और मेरे परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे और वो शादी नहीं करना चाहते थे और परिवार वालों का कहना था कि जहाँ हम कहेंगे वहाँ तुम्हारी शादी होगी। जिसके कारण से शीतल मुझे काफ़ी दबाव डाल रही थी और प्रेशर कर रही थी। और उस दिन जब हम लोग घूम के आए इसी कारण हम लोगों का विवाद हुआ। विवाद होने के कारण तभी मैंने शीतल का कत्ल कर दिया और उसका गला दबा के मार दिया। और मुझे अब ये था कि यह डेड बॉडी इसमें सूटकेस में रख कर और मैं कहीं खाई में उसको डाल दूंगा जिसके बाद मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैंने होटल में आधार कार्ड भी नहीं लगाया। अब जैसे ही पुलिस वालों ने यह कहानी सुनी वह हैरान और परेशान हो गए। और जब यह शाहपुर थाने में मनाली की पुलिस ने फ़ोन किया और कहा कि आपके पास जो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी आपने उसमें कार्रवाई क्या की, तो वहाँ की पुलिस कहती है मेरे पास कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है और किसी ने भी इस बात की सूचना नहीं दी। जैसे ही यह बात पिता को बताई जाती है तो पिता भी हैरान और परेशान थे कि मैंने तो दिया था, पुलिस ऐसा क्यों बता रही। आखिर वह तो जांच का विषय है, आखिर ऐसा क्या हुआ और कहाँ किसकी फॉल्ट थी। अब पुलिस ने इस आरोपी को जेल भेज दिया है और इसका केस अब अदालत में चल रहा है। अब क्या फैसला होगी, क्या सज़ा होगी, इसकी अदालत तय करेगी। और आपके हिसाब से उस युवक को क्या सज़ा होनी चाहिए वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नई शुरुआत में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।